नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, एक बार बिहार की राजनीति जो है फिर से गर्मा रही है और इस बार खुद चिराग पासवान है जो बड़ी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लग रहा है। यौन शोषण के जैसे गंभीर मामले में चिराग पासवान का भी अब नाम जुड़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, मामला 2021 का है जब प्रिंस राज का यौन शोषण का आरोप लगा था और ये मामला जो है दिल्ली में इस वक्त चल रहा था। लेकिन अब खुलासे हो रहे हैं और जो पीड़िता है वो चिराग पासवान का भी नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि चिराग पासवान का संसदीय जो सदस्यता है उसे रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन आयोग से झूठ बोला है और धारा 125A के तहत वो कार्रवाई करने की मांग कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, गंभीर मामला है। प्रिंस राज आपके पार्टी से है, आप उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रिंस राज ने 2021 में जो घटना को अंजाम दिया था, जो पीड़िता है वो अब चिराग पासवान की भी नाम ले रही है। कितने मुश्किलें आपके पार्टी और खुद प्रिंस राज और चिराग पासवान के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोर्ट का फैसला होगा और अगर ऐसी कोई आगी है, मुझे लगता है कि कोर्ट अपना फैसला जरूर सुनाएगा। बट अभी आरोप है, अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि भाई दोनों ही ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं और ऐसे नेता परिवार से बिलोंग करते हैं जिनकी छवि एकदम अलग रही। और पद्म भूषण ऐसे सम्मानित स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के परिवार से दोनों हैं। एक तो उनके पुत्र है, दूसरे उनके क्या कहते हैं है भाई के बेटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के गंभीर आरोप जो लगा हुआ है, कोर्ट को अपना फैसला सुनाने तक हम सबको इंतजार करना चाहिए, हमें खुद जज नहीं बनना चाहिए। जी, लेकिन मैम, आप एक महिला हैं, महिला का दर्द को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप दोनों पार्टियों में रहे हैं, चिराग पासवान के साथ भी लंबे समय से रहे हुए हैं और इस वक्त पशुपति पारस और प्रिंस राज के साथ भी लंबे समय से है और उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आपको कभी ऐसा फीलिंग हुआ क्या कि नहीं, उनके पार्टी में इस तरीके के लोग हैं? देखिए, ऑनेस्टली बताए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ऐसे लोग तो है नहीं, मेरे साथ ऐसे कभी व्यवहार नहीं हुआ। बाकी इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो औरत को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और मुझे उनके मुंह पे जवाब देना आता है। और अगर मैं LJPR के बारे में बात करूं, जिस ढंग से मेरी वीडियो वायरल हुई थी और जिस ढंग से मुझे गाली गलौज दिया गया था, और इसके बारे में सब जानते हैं, सारे मीडिया के दोस्त भाई बंधु सब लोग जानते हैं। और उसके बाद ही मुझे पार्टी मैंने छोड़ने के बाद ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है। तो एक बेसिक रिस्पेक्ट की कमी सिर्फ पार्टी वाइज नहीं, बिहार में ही है। नहीं तो बिहार में इतना अपराध महिलाओं के साथ नहीं होता। तो इसीलिए हम किसी पार्टी विशेष को अगर दोष देंगे तो ये गलत है। पार्टी विशेष को आप दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये मान रही हैं कि चिराग पासवान इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, वो भी उस समय 2021 में जब उनका राजनीतिक करियर पीक पर था। देखिए, क्या कहते हैं, 2021 में उस वक्त मैं जब पार्टी में थी और उनके द्वारा कभी भी मेरे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं हुआ है, मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगी। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई भी महिला जब आगे बढ़ता है उनके बारे में उल जुलूल बातें करते हैं, दैट इज ओके। और हम छोड़ने के बाद ही उन्हीं के कुछ पार्टी के लोग मेरे पर्सनल वीडियो को लेकर ट्रोल करते हैं। उसको लेकर मैंने उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि इस पर एक्शन लिया जाए और मुझे लगता है कि समय के साथ उन्होंने एक्शन लिया भी था। लेकिन कुछ लोग आज भी पार्टी में काम करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कोई भी नेता को बदनाम करना सही बात नहीं है। जी, प्रिंस राज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंस राज पर गंभीर आरोप लगा है। मुख्य आरोपी उन्हें इस मामले में बनाए गए हैं। लड़की का कहना था कि वो पहले मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दोस्ती किए, रिलेशन में रहे और उसके बाद पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दिया जाता है, जिसके बाद लड़की पीकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके साथ रेप किया जाता है, ये लड़की का बयान है। तो क्या सच में प्रिंस राज का कैरेक्टर ऐसा है? क्योंकि वो संसदीय सदस्यता तो अब वो नहीं रहे, लेकिन उस समय वो समस्तीपुर के सांसद हुआ करते थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़की जो ये आरोप लगा रही है, मैं उनको पर्सनली जानती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतने भी भोले नहीं है कि आपको शादी करने का झांसा देंगे और आप उस झांसे में आ जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप रहा होगा या कोई भी बातें वो कर रही है वो वन साइडेड है, क्योंकि जितना मैं प्रिंस जी को जानती हूँ वो बहुत ही क्या कहते हैं नरम स्वभाव अच्छे इंसान है, और हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके औरतों से बात करते हैं, उनके साथ सम्मानजनक तरीके से वो पेश आते हैं। और क्या कहते हैं ज्यादातर समय तो भाई फोन उनके पास होता ही नहीं, उनका पीए ही उनका फोन रिसीव करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसी मैंने क्या उस वक्त ऐसा हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं पार्टी में थी नहीं, तो इस पर बात करना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत होगा। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी आरोप लगा रही है तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए, और जब मामला कोर्ट तक है तो कोर्ट का फैसला तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। जी, इस मामले में 28 अगस्त को अगली सुनवाई है। दिल्ली से कोर्ट ने कहा है कि मामला पटना का है, आपको पटना हाई कोर्ट में पहले जाना होगा, उसके बाद आप दिल्ली आ सकती है। लेकिन दिल्ली में ही 28 अगस्त को सुनवाई होनी है, तो क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ इस मामले में निकल कर आएगा? अगर दोषी पाए जी 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 अगर दोषी पाए जाते हैं तो बिहार के लिए, चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका। देखिए, अगर ऐसा कोई मामला सामने मैंने अभी अगर कोर्ट में केस है और 28 अगस्त को फैसला होना है, और अगर ऐसा कोई हरकत क्या कहते हैं उन लोगों ने उस वक्त किया था, तो और अगर फैसला में कुछ ऐसा आता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा पूरे बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जो नेशनल क्रश है जिनको लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, और दूसरे उन्हीं के परिवार के इसी वक्त मैं तो बोलूंगी बुरे वक्त से अगर दोनों भाई अगर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो दे, क्योंकि भाई परिवार के बीच में लड़ाई को खत्म कर अगर एक साथ दोनों अगर होंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे और गलत का पर्दा जो है वो सामने ला पाएंगे। जी, मैम आप भी महिला हैं जिसके साथ ये दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आ रहा है, यौन शोषण का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो भी महिला है। आपको क्या लगता है कौन गलत हो सकता है, कौन सही हो सकता है? क्या एक महिला को इतना आसान होता है कि अगर वो गलत आरोप ही लगा रही है तो इस तरीके से गलत आरोप को लेकर आगे बढ़ जाए, और वो गलत आरोप सिद्ध नहीं होगा तो तमाम लोग उसी पर फिर से उंगली उठाएंगे? देखिए, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब कोई युवा नेता पार्टी के बहुत बड़ा कार्यभार संभाल रहते हैं, और उस पार्टी में कोई युवा नेत्री अगर रहती है और वो भी यंग माइंडेड, दिखने में थोड़ी अच्छी, तो उनको लगने लगता है कि भाई नेता जो है उनके कब्जे में है और उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मान भी लेते हैं, जैसे आपने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दे भी देते हैं कि प्रिंस जी ने या चिराग जी ने ऐसी कोई हरकत की, तो भाई आपको उसी वक्त ही संभलना था। मैं तो उस लड़की को बोलूंगी कि भाई अगर आपके साथ पहला दिन यौन उत्पीड़न हुआ, या पहला दिन जब आपको पता चला कि आपको झांसा दिया जाता है, उसी वक्त ही आप पार्टी से रेजिग्नेशन देते। आप इसको इतना बड़ा मुद्दा इसीलिए तो नहीं बना रहे कि आज एक केंद्र के मंत्री और दूसरे का कैरियर अभी दोबारा बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं अचानक से ये कितना, और अचानक से चिराग जी के ऊपर ऐसा आरोप, उनके भाई के ऊपर ऐसा आरोप, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि महिला के लिए कभी भी आसान नहीं होता है, वो शायद झूठ नहीं बोल रही है, शायद सच बोल रही है, लेकिन अगेन जिस दिन आपको पहला रेड फ्लैग मिला था उस दिन आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस दिन आपने क्यों नहीं आपने क्या कहते हैं उस पार्टी से अपने सारे रिश्ते नाते आपने तोड़ दिए थे? इसको इतना लंबा ले जाने का मतलब ये है कि आपको उनसे मैंने जो बेसिक जो फायदा था वो आपको नहीं मिला बोल के अपनी सारी चीजों को न्यूज में घुमा के। और हम सब जानते हैं कि कानून में बहुत सारे ऐसे दाव पेच है जो महिलाओं के लिए मैंने पॉजिटिव में है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि महिलाओं के लिए नेगेटिव भी है। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और कोर्ट अपना फैसला सुनाने तक हम लोग पहले ही जज बन के दोनों काबिल और दोनों नेशनल लीडर्स को हम लोग कटघरे में खड़ा ना करें तो बेटर है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता मैम, क्योंकि जब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे बात सभी को पता था, जब केंद्रीय मंत्री बनाने जा रहे थे उस समय भी ये सभी को पता था, लेकिन चिराग पासवान जैसे पीक पर अभी जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका चर्चा हो रहा है, और उस बीच में ऐसी मामला निकल के सामने आना, तो ये लड़की उस समय कहाँ थी जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे? उस समय भी सामने आ सकती थी, लेकिन मंत्री बनाने के बाद आ रहे हैं, तो क्या इसमें विपक्ष का हाथ हो सकता है, या लड़की ब्लैकमेल के तहत कुछ आ रही है सामने कि इससे मैं ब्लैकमेल करके कुछ मोटा रकम हो या कोई काम ऐसा हो जो निकलवा सकूं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि अचानक से लोकसभा चुनाव के बाद जब वो मंत्री बन गए और जब अभी वो अच्छा कर रहे हैं, उनका अच्छा समय चल रहा है, अचानक से उनके ऊपर ऐसा आरोप, ये चीजों का मतलब ही यही है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं वो अपना उनके पॉलिटिकल करियर पे दाग पहुंचाने की कोशिश करी। और अगर उनका मंशा ऐसा खराब है तो हमारा कोर्ट जो है वो सही फैसला सुनाएंगे, और क्या कहते हैं जो
आरोपी है और जो गलत अभी आरोप लगा रहे हैं उनके साथ भी कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।